हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, हैप्पी एंड रेनी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज सुबह से 7 बजे से जो बारिश स्टार्ट हुई है वो अभी तक चली रही है और हम लोग रहते हैं असल में सुरजानी की साइड पर है, तो यहाँ सारी की सारी कच्ची आबादी है। तो आप देख सकते हैं क्या हाल है। अभी तो ये देख लें, हमारे घर के बिल्कुल आगे नदी बनना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि पिछले साल बारिश आई थी तो हमारे यहाँ पर सैलाब भी आया था। तो बस हमें यही डर है कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि हमारे भी घर में पानी आता है, मेरे रूम में आता है, मेरी जेठानी के रूम में आता है, इसी तरह सबके रूम्स में आता ही आता है। तो बस हमें यही डर है कि कहीं पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाए। और मेरी जेठानी के रूम में तो पानी आना स्टार्ट भी हो चुका है। मेरे रूम में तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं आया, क्योंकि छत के ऊपर मार्बल लगे हुए हैं और फिर प्लास्टर वगैरह भी दोबारा से करवाया था, क्योंकि पिछले साल बारिशों में मेरे रूम में पानी बहुत आया था, जिसकी वजह से मेरा फर्नीचर वगैरह भी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसी के बाद प्लास्टर वगैरह भी किया था। जी आ रही हूँ बेटा। तो बस वो प्लास्टर वगैरह करवाने के बाद अभी तक तो बारिश का पानी आया नहीं है। ये मोहम्मद अजान और ये बच्चे हमें तंग कर रहे हैं बारिशों में। अब हम अपना काम निपटाएं या बच्चों को संभालें। और ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी का रूम है, क्योंकि छत पे कपड़े सूख रहे थे तो फिर वो सारे कपड़े हम लोगों ने यहाँ पे हैंग किए हैं। तो छत पे तो कपड़े सुखाने जैसा नहीं है। मोहम्मद इधर आओ। अजान। और यहाँ से पानी आ रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इनके रूम में पानी आ रहा है। ये सिचुएशन हो गई अभी फ़िलहाल घर की। यहाँ से पूरा पानी आ रहा है और इस दीवार से भी पूरा ही पानी आ रहा है। यहाँ पोछे से पानी उठाया जा रहा है। खैर आई होप बारिश रुक जाएगी और सब सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करने रख दी है रात के लिए, क्योंकि अभी इसे बॉईल करने रखूँगी। लाइटों का कोई भरोसा नहीं है, सुबह से तो लाइट है ही नहीं। और अभी मैं पकौड़े वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि बारिश आ रही है। नाश्ते में भी मैंने बनाए थे, इनको खाने थे, तो अभी भी बस वही पकौड़े वगैरह बना रही हूँ और दाल बॉईल करने रख दी, ताकि जैसे भी लाइट आए तो बस मैं दाल ब्लेंड कर लूँ। तो क्या ये हम हैं, ये हमारा बच्चा है। और क्या हो रही है जिमल? क्या हो रही है? क्या हो रहा है? दोबारा बोलो, शुरू से बोलो। तो पकौड़े का बैटर मैं रेडी कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया। ऑयल हीट हो रहा है। यहाँ पे मेरी दाल जैसे ही लाइट आई थी तो मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था और अभी ये बबल्स आ रहे हैं इसमें। बस अब मैं इसको जैसे ही इसमें थिकनेस आ जाएगी मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको रख दूँगी। फिर बस रात में इसको अपने हिसाब से अगर पानी वगैरह ऐड करना होगा तो ऐड करके फिर पानी वगैरह ऐड करके अच्छा सा बिगाड़ वगैरह कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और फिर हम लोग डिनर में ही हम लोगों की दाल हो जाएगी। और अभी पकौड़े का बैटर वगैरह रेडी कर चुकी हूँ, बस अब फ्राई करने की तैयारी है, क्योंकि मेरे जेठ आ गए हैं और 2 बज रहे हैं, दस्तर लगने वाला है। लाइट भी वापस से चली जाएगी, क्योंकि टाइम है। अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई। और मैंने दाल बॉईल करने रख दी थी तो मैंने ब्लेंड भी कर लिया। अगर बॉईल नहीं हुई होती तो फिर ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब शाम में कोई भरोसा नहीं है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो फिर लाइट फ़ौरन चली जाएगी और फिर कोई भी भरोसा नहीं है, टाइमिंग नहीं होती। फिर जब आनी होती है तभी लाइट आती है। तो बस कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सा मुझे वो लगा काम करने में कि पकौड़े का भी रेडी करना, ये भी रेडी करना, फिर साथ में आ रही है इस पर किचन साफ़ करना। बट ये है कि हो गया मेरा काम, तो मुझे रात तक की कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे चावल डालना और बिगाड़ डालना होगा, मुझे बस मैं सबको खाना वगैरह दे दूँ। ऐसी तैयारी में लगी हुई हूँ, मैं खाना वगैरह अच्छे से दे दूँ। आई होप दाल अच्छी बनी हो। मुझसे दाल वगैरह अच्छी अच्छी बनती है, खाने लायक होती है। मतलब एक बहुत ज़्यादा जो फ्लेवरफुल ओखाई की दाल बोलते हैं ना हम मेमनों में, उस तरह की दाल नहीं बनती है मुझसे। और पीछे वॉल्यूम आपको आ रहा होगा, वो अजान है। आरिस तो बहुत रो रहा था, तो इसलिए नीचे मेरी जेठानी जो है वो उसको नीचे लेके चली गई अपने साथ, ताकि मैं इजीली काम कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो वो रो रहा होता है तो मुझसे काम भी नहीं होता है। चलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं चावल भिगो के अभी ऊपर आई हूँ। मैं सो चुकी थी दोपहर में, थोड़ा सा लाइट भी थी और आज हमारी लाइट टाइमिंग पे नहीं गई थी, तो इसलिए एसी ऑन करके हम लोग सो गए थे। हालांकि मेरा रूम छत पे, रूम अच्छा खासा चिल हो रहा था, बट आरेज को भी एसी की आदत है और फिर फ़ैन खोलना मुनासिब नहीं लगा मुझे, तो मैंने एसी स्लो पे खोल दिया था। और फिर हम दोनों माँ बच्चे सो चुके थे। तो आरेज कुछ 3:30 बजे सोया और मैं कुछ 4:45 बजे सोई। फिर 5:15 बजे मेरी आँख खुली और मैं फ्रेश हुई।
इतने में आरिस साहब भी उठ गया। फिर चाय रखने के लिए मैं नीचे गई, चाय वगैरह दी सबको, और बस फिर आरिस क्या कर रहे हो। चाय वगैरह देने के बाद थोड़ी देर नीचे बैठी मैं जेठानी के रूम में, क्योंकि लाइट नहीं थी। ऊपर आने में मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी। एक तो बहुत ऊपर नीचे होने में मुझे कभी कभी बहुत सुस्ती हो जाती है, और एक तो मौसम ऐसा है कि कुछ काम करने का भी दिल नहीं कर रहा। तो ये तो अच्छा हो मैंने खाना पहले से बना दिया था। दाल मैंने मतलब ब्लेंड वगैरह कर ली थी बॉईल करके, तो बस मुझे तड़का लगाना है उसके अंदर। तो बस अब मैं 8 बज चुके हैं, मैं चावल भिगो के आई हूँ। अब 8:30 बजे तक मैं नीचे जाऊँगी, दाल में तड़का वगैरह रेडी करूँगी, और 9 बजे कुछ चावल वगैरह डाल दूँगी। तो बस अब आधा पौना घंटा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टीवी देख लूँ, कुछ खा पी लूँ। तो बस ये मेरे स्नैक्स, ये आरिस के स्नैक, बस यही है। और इस बार तो अल्लाह का शुक्र है बारिश इतनी अभी तो नहीं आई, लेकिन रूम में पानी नहीं आया। बट पिछली बार तो जब तूफ़ानी बारिशें आई थी तो मेरे रूम में बहुत पानी आया था। और जब तो मेरी कबर्ड के ऊपर इतना सामान भी नहीं था, जस्ट मेरे 3 सूटकेस थे जहेज़ के, जो मेरे जहेज़ में सूटकेस आए थे वही थे, और उसके अंदर मेरे अनस्टिच ड्रेसेस वगैरह जो भी थे वही सब कुछ था। बट इस बार तो मेरी कबर्ड के ऊपर बहुत सारे सामान है, क्योंकि सारे के सारे आरिस के आने के सामान है, यानी जो बच्चा मतलब आरिस मम्मा के घर से जो भी सारा सामान आया था, और मुझे ससुराल वालों की तरफ से जो भी कार्स, हॉर्स और चेयर्स वगैरह और जो भी मिली थी, वॉकर वगैरह, झूले, सब कुछ वो आरिस का कबर्ड के ऊपर, डिवाइडर के ऊपर, इवन आरिस की कबर्ड के ऊपर, यानी कि तीनों के ऊपर मेरा सारा सामान रखा हुआ है। मेरी कबर्ड भी इतनी हाउसफुल हुई है, कबर्ड के ऊपर भी, और बेड के नीचे भी मेरा हाउसफुल हुआ है। तो बस अब मुझे यही डर है कि अगर बारिशें अल्लाह न करे बहुत तेज़ आई, तूफ़ानी बारिश आए पिछले साल की तरह, तो आरिस का सारा सामान ख़राब हो जाएगा। और बस मैं इसी वजह से दुआ कर रही हूँ कि बारिश अगर आए तो भी बहुत मतलब इतनी आए कि नॉर्मल के ज़रूरियात पूरी हो जाए, बहुत तेज़ वाली ना आए। दुआ कीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि मेरा रूम का हाल बेहाल हो जाता है। एक तो बाहर से पानी आना, मतलब रूम में भी पानी आता है, गेट के ज़रिए भी पानी आ जाता है अगर बहुत तेज़ बारिश आ रही होती है और इस साइड की बारिश होती है तो, प्लस फिर ऊपर से भी छत पर से भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ भी है, छत पर तो रूम है, हालांकि मेरे ऊपर भी छत है, उस पर मार्बल भी लगवा लिए थे मेरे इन-लॉज़ ने, ताकि रूम में पानी वगैरह ना आए, सामान ख़राब नहीं हो। बट फिर भी मार्बल होने के बाद भी पानी पिछले साल आया था, तो फिर बारिशों के बाद भी मेरी सास ने ऊपर प्लास्टर वगैरह करवाया था ताकि पानी न आए। तो इस बार अभी हल्की बारिश में तो पानी नहीं आया, अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। तो खैर दुआ कीजिएगा आप लोग भी कि पानी ना आए। और बस बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है कि बैठे बैठे चिल करो, मोबाइल यूज़ करो, और बस टीवी देखो, मोबाइल यूज़ करो, चिल करो, कुछ काम वाम ना करो, लेकिन काम तो करना है। खैर बस आधा घंटा है मेरे पास, मैंने क्राइम पेट्रोल लगाया हुआ है। हम बस थोड़ा सा ये खाऊंगी स्नैक्स, क्राइम पेट्रोल देखूंगी, और फिर बस नीचे जाऊंगी और खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि 9:30 बजे तक तो ये भी आ जाएंगे। और ये अपनी बाइक भी लेके नहीं गए आज, क्योंकि बारिश आ रही थी उस टाइम, तो फिर ये बाइक पे भी नहीं गए। अब देखते हैं वापसी में ये किस तरीके से आते हैं, किसी के साथ आते हैं या फिर किस तरह आते हैं, आई डोंट नो। रक्षा में आते हैं, चिंची में आते हैं, कुछ भी नहीं पता। अभी मेरी इनसे कोई बात भी नहीं हुई है। बस अब यही सब कुछ है। आज बारिश ने तो पूरा मतलब मूड स्पॉइल कर दिया। मेरा मूड था कि मैं दोपहर में खाना बना के 4 साढ़े 4 तक, लाइट जैसे 4:30 बजे आएगी मैं मशीन लगा लूँगी। लॉन्ड्री के कपड़े भी बहुत सारे जमा हो गए थे, हालांकि मुझे 4 से 5 दिन भी नहीं हुए कपड़े धोए हुए, लेकिन ये कि इतने हम लोग धो के उतारते हैं हम लोग और बास्केट में चले जाते, थोड़ी देर पहनते हैं और बास्केट में, बस यही वाला हाल है मेरा भी क्या और इनका भी क्या। तो बस इसीलिए इतने कपड़े जमा हो चुके थे, आरिस के भी हो चुके थे। तो मैंने यही सोचा था, मेरा यही प्लान था कल से कि मैं आज मशीन लगा लूँगी, बट बारिश ने सारा का सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। अब अगर कल भी बारिश आए तो मैं कल भी मशीन नहीं लगा सकती, क्योंकि ओपन एरिया है हमारा। जो वॉशिंग एरिया है वो ऊपर से भी ओपन है, तो करंट वगैरह का इशू हो सकता है। और फिर प्लस लाइट भी तो नहीं टिकती ना बारिश आती है तो, और करंट का भी डर रहता है कि ऐसा नहीं हो कि करंट आ जाए ना, तो इससे बेहतर है इंसान रिस्क लेने से बेहतर है इंसान वो काम करे ही नहीं। इसलिए रिस्क लेना, और वैसे भी रिस्क लेना मुझे पसंद नहीं है, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है, मतलब ऐसी सारी चीज़ों से मुझे डर लगता है शुरू से। बस अब क्या करें, बारिश का है कि बारिश वैसे भी जुम्मे तक बारिश का तो बोला गया। आई होप कि बारिश इतनी ना आए, बस ऐसी आए जैसी आ जाई थी, ताकि किसी का भी लॉस नहीं हो। क्योंकि हमारा घर तो फिर भी इतना तो बना हुआ है, बट जो बाकी यहाँ पे
आसपास के घर वगैरह हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब उन लोगों का तो बहुत बुरी कंडीशन है, उन लोगों का तो पूरा पूरा घर डूब जाता है पानी में। तो बस यही उन लोगों का देखकर हम लोग अपना हाल का शुक्र अदा करते हैं। बट ये कि बहुत बुरा हाल था पिछले साल जब बारिश आई थी यहाँ पर। इवन सैलाब, ऐसा लग रहा था कि सैलाब आ चुका है और सब अपने घर छोड़ के जा चुके थे। हमारा घर तो फिर भी ऊपर का था, तो हम लोग खुद भी इवन कहीं जाने वाले थे कि हम लोग भी यहाँ से घर छोड़ के जा रहे थे, लेकिन यही था कि घर छोड़ के भी हम लोग कहाँ जाते। तो बस इसीलिए हम अपने घर में ही थे। और बाकी यहाँ पे आस पड़ोस वाले तो काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके थे क्योंकि सबका घर डूब चुका था, सबके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बस इसीलिए ही। और मेरे प्रेगनेंसी के डेज़ थे और मतलब बहुत बहुत बुरा हाल था पिछले साल। तो इस बार तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। क्या है मोहम्मद आरेज़, आप खा तो नहीं रहे हो ना बेटा? और ये आरेज़ साहब एक तो नहीं बैठते हैं। ये देखो, इसे बस मस्ती है, खाना पीना कुछ भी नहीं है, बस मस्ती है। अभी निकाल के फेंक देगा ये मुंह से। आरेज़, तो बस अब मैं जाऊंगी, बघार लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस चावल बनाऊंगी और मैं अपने लिए तो मैगी बना लूँगी आज, क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ और बनाने का। दाल मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और मैंने अपने लिए मैगी बनाई थी, बट खाने के टाइम नहीं, लेट नाइट बनाई थी जब सब लोग मंडी गए हुए थे, सारे आदमी सब लोग काव लेने के लिए गए हुए थे। तो फिर मैंने मैगी वगैरह बनाई थी बस, और फिर सो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।